एक्सरसाइज में कोई भी क्वेरी हो बच्चों आपको तो बताओ। Any queries there? बेटा जल्दी करो, पहले हम लेट हो गए हैं। वो मैंने सुन लिया कि मैंने मिसलेनियस एक्सरसाइज दी थी, अब क्वेरी है तो बताओ बेटा उसमें। अरे आवाज नहीं आ रही क्या तुम लोगों को मेरी? क्या दिक्कत है यार, आवाज आ रही है? रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो तुम लोग बेटा? पहले टाइम इतना खराब हो गया और अब आप लोग और रिप्लाई नहीं कर रहे हो। अंशुल, दीक्षिता, खुशी, निशा, आवाज नहीं आ रही है क्या बेटा मेरी जो रिप्लाई नहीं कर रहे हो आप लोग? तो कौन बताएगा कि प्रॉब्लम मतलब कोई क्वेरी नहीं है? पूछ रहा हूं तो जवाब नहीं दे सकते हो आप लोग? चैप्टर नंबर 7। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। देखो, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एक टॉपिक है, लेकिन उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन जो है बेसिकली बना क्यों है और हम इसको कर क्यों रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम उस बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। देखो, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन जो है बेसिकली वो फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पे बेस्ड है। इसे बोलते हैं एफपीसी, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पे बेस्ड है। ठीक है, अब ये क्या होता है, जस्ट एक एग्जांपल इसका मैं दूं आपको। तो सपोज करो कि आपके पास दो शर्ट हैं और 3 पैंट्स हैं। दो शर्ट और 3 पैंट्स। ठीक है, अब आप इनको अलग अलग तरीकों से वेयर करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप इसे वेयर कैसे करेंगे? देखो,
अगर मैं इन शर्ट्स को नाम दे दूं लाइक S1 S2 और इन पैंट्स को नाम दे देता हूँ P1 P2 P3, तो मैं S1 के साथ में P1 भी पहन सकता हूँ, S1 के साथ में P2 भी वेयर कर सकता हूँ और S1 के साथ में P3 भी वेयर कर सकता हूँ। सिमिलरली S2 के साथ में P1 भी वेयर कर सकता हूँ, P2 भी वेयर कर सकता हूँ और P3 भी वेयर कर सकता हूँ। तो मैं कितने कॉम्बिनेशन मेरे पास आ गए यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन मेरे पास कितने हैं, 6। ठीक है, तो ये होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग तो ये कहती है कि आपके पास में वेयर करने के जो फॉर्मेट है वो कितने कितने तरीके से आप चीजों को वेयर कर सकते हो। ठीक है, या फिर किसी भी चीज को काउंट करने के कितने फॉर्मेशन हो सकते हैं। और अगर मैं थोड़ा इसको और आगे फॉर्मेट में लूं तो मैं ये कहूंगा कि किसी भी चीज में कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। अगर मेरे पास एक ग्रुप है तो उस ग्रुप को मैं अगर पोजीशन दूं, उस ग्रुप में मैं पोजीशंस क्रिएट करूं, ठीक है, तो ग्रुप में जब पोजीशन क्रिएट करेंगे तो ऐसे में हम कितने कॉम्बिनेशन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप की स्टडी हम इसमें करते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। और भी बहुत सारे एग्जांपल है लाइक आपके पास में ये तो चलो कपड़ों के एग्जांपल से थोड़ा सा बाहर आते हैं, बैट और बॉल ले लेते हैं। ठीक है, वी हैव 2 टाइप ऑफ बॉल्स, ठीक है, एंड 3 टाइप ऑफ बैट्स लिख लो, चलो इसको BA लिख लो साथ में। ठीक है, तो 3 टाइप ऑफ बैट्स आई हैव, तो बैट्स की जगह मैं इसको कुछ और लिख लेता हूँ, बैट्स और ये गेंद, ताकि कॉम्बिनेशन ज़्यादा टफ नहीं रहे, वरना वो बड़ा लिखने में दिक्कत होती है थोड़ा सा। तो 2 गेंदे हैं हमारे पास में और 3 बैट्स हैं। अब इस 3 को मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, 4 कर देता हूँ। आई होप कि यहाँ तक कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, अब बी से मेरे पास में फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जो कहता है वो ये कहता है कि मैंने यहाँ से 4 ब्रांचेस निकाली। ठीक है, पहला है B1, दूसरा है B2, तीसरा है B3 और चौथा है B4। फिर इसमें से भी मैंने 2 पार्ट्स निकाले। पहला मेरे पास में गेंद 1 के साथ में लेकर आया B1 G1, फिर दूसरा मेरे पास में आया B1 G2। अब इसमें भी मैंने 2 फॉर्मेट रेडी कर दिए। तो ये आ गया मेरे पास में B2 G1, B2 G2। फिर फोर्थ में भी मेरे पास क्या आ गए, 2 फॉर्मेट आ गए, B3 G1, B3 G2। और B4 में भी मेरे पास 2 फॉर्मेट आ गए, B4 G1, B4 G2। तो टोटल फॉर्मेट मेरे पास कितने हो गए, एक मिनट, नीचे का नहीं दिख रहा है, वेट 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 वेट, आई होप कि अब आपको नीचे का दिख रहा है। ठीक है, तो कितने फॉर्मेट हो गए टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल नंबर ऑफ फॉर्मेट कितने आ गए मेरे पास में, 8। वहां कितने आए थे, 6। तो इससे हमने क्या सीखा कि अगर हम गिवन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके फॉर्मेट बनाएं तो हमारे पास में आंसर आ जाता है। ठीक है, 2 4 8 और 2 3 6। ठीक है, तो ये था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो थोड़ा सा मैंने आपको बेसिक फॉर्मेट में लेके इसको समझाया। ऐसे आपके पास में एक टिफिन और टिफिन बैग, स्कूल बैग और बॉटल्स का एग्जांपल दिया है शायद, नहीं, हाँ बॉटल्स का, वाटर बॉटल्स का। इन सबको एक साथ कॉम्बिनेशन में सेट कर रहा है वो, 2 की जगह अब 3 फॉर्मेट क्रिएट कर रहा है। ठीक है,
तो नंबर ऑफ बॉटल्स कितने हैं, बैग्स कितने हैं 2, नंबर ऑफ बॉक्सेस 3 हैं और नंबर ऑफ बॉटल्स कितने हैं 2। तो कितना हो गया 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो आई होप कि आपको क्लियर होगा। किसी भी बच्चे को अगर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में कोई भी इश्यू है तो वो मुझसे पूछ सकता है। एनी इश्यू इज देयर? बेटा रिप्लाई करो, एक तो आप लोग रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो आज, क्या हो गया है? काम नहीं कर रहे हैं क्या हाथ आप लोगों के आज? तो अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं हम। तो मैं थोड़ा इसको वापस पास ले आता हूँ ताकि स्क्रीन आप लोगों को क्लियर दिखे। चलो देखो, एग्जांपल नंबर 1, फाइंड द नंबर ऑफ 4 letters with or without meaning which can form out of the letters of the word rose where the repetition of the letters are allowed। ठीक है, तो देखो एग्जांपल नंबर 1 के अकॉर्डिंग बात करते हैं पहले हम। हमें जो गिवन है वो क्या है, रोज वर्ड गिवन है एक। इसमें टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं हमारे पास में 4। तो हमने क्या किया 4 बॉक्सेस फॉर्मेट में रेडी किए, 1 2 3। पहले डब्बे के लिए मेरे पास, मैंने यहाँ पे मेरे पास 4 लेटर्स है तो मैंने 4 ब्लॉक्स रेडी कर लिए। इन 4 बॉक्सेस में फर्स्ट बॉक्स के लिए मेरे पास चॉइस कितनी है, ऑब्वियसली मेरे पास 4 लेटर है ना बेटा रोज वर्ड में। तो अगर रोज वर्ड में मेरे पास 4 लेटर हैं तो कितनी चॉइसेस अवेलेबल है मेरे पास, फर्स्ट लेटर के लिए कितनी चॉइस अवेलेबल है मेरे पास 4। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया 4। सेकंड लेटर के लिए कितनी चॉइस है, जबकि रिपीटेशन अलाउ है, उसने बोला है क्वेश्चन में आपने पढ़ा होगा रिपीटेशन अलाउ है। कुछ बच्चे वर्ड लिख देते हैं, वर्ड नहीं है बेटा 4 लेटर ही है यहाँ पे, ध्यान रखना। तो 4 लेटर्स गिवन है हमें ROSE। ठीक है, हम यहाँ पे कॉमा लगा देंगे जब, क्योंकि हम बात कर रहे हैं लेटर्स की। तो दोबारा 4 अवेलेबल है और थर्ड में भी हमारे पास 4 ही अवेलेबल होंगे, फोर्थ में भी 4 ही अवेलेबल होंगे, बिकॉज ऑफ रीजन कि रिपीटेशन अलाउड है, उसने बोला ऐसा। अच्छा नहीं बोला है रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, कोई बात नहीं, रिपीटेशन इज अलाउड करके देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, हम दोनों टाइप की क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो हमने जब रिपीटेशन अलाउड करा है तो 4 4 4 आ गया। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4। आई होप कि कोई इशू नहीं होगा। ये करेक्ट है क्या जो मैंने लिखा है, क्या होगा 16, ये सॉरी इसका मल्टीप्लाई क्या आएगा, कौन बता रहा है? अगर ये गलत है तो रिजल्ट क्या आएगा, और अगर ये सही है तो क्यों? फटाफट बताओ यार, इतना टाइम मत लगाओ इतनी सी चीज में। ये आखिरी क्लास है आपकी, मतलब इसके बाद में छुट्टी ना, और कोई क्लास थोड़ी होगी आज।
मैं पूछ रहा हूँ, इसके बाद में कोई क्लास थोड़ी है आप लोगों की। ठीक है, तो हम थोड़ा ज़्यादा लेंगे क्लास। 16 का स्क्वायर है बेटा, तो 256 हो गया। अब अगर हम बात करें रिपीटेशन नॉट अलाउड, ठीक है, तो रिपीटेशन नॉट अलाउड की बात करते हैं। उस केस में देखो, पहले बॉक्स के लिए कितनी चॉइस है हमारे पास में, 4। बट बेटा अब 4 में से एक लेटर तो यहाँ फिक्स हो जाएगा ना भाई, आप 4 में से एक तो यहाँ फिक्स कर दोगे अब, तो बचे कितने। नेक्स्ट बॉक्स के लिए कितनी चॉइस बच गई आपके पास, 3 तो रह गई। ठीक है, अब यहां भी 3 में से एक फिक्स हो जाएगा, तो नेक्स्ट बॉक्स के लिए कितनी रह जाएगी, और यहां भी एक फिक्स हो जाएगा 2 में से, तो कितनी रह जाएगी। आई होप कि यहां तक कोई इश्यू नहीं होगा। ये इस वाले केस के लिए था और ये इसके लिए किया। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक कोई इश्यू नहीं होगा, एग्जाम्पल 1 क्लियर होगा प्योर, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आई होप यहाँ तक। फटाफट बोलो। ठीक है, बस आखिरी में भाई, ये तो मैंने मेरी तरफ से कराया है। ठीक है, बाकी इसमें आखिरी में आंसर क्या लिखेंगे, इम्प्लाइज द नंबर ऑफ वर्ड्स कैन बी फॉर्म इज 24। फटाफट कॉपी करो, एग्जाम्पल 2 करेंगे अब। देखो क्वेश्चन नंबर 2 देख लो, ऐसा करो आप, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम्पल 2 देखो, हम इधर कर लेंगे। चलिए एग्जाम्पल 2 देख लो, ये कह रहा है कि गिवन 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ अ सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स बिलो द वन बिलो द अदर। इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो इस तरीके से लिखा जाएगा। क्योंकि वन बिलो द अदर बोला है उसने। ठीक है, गिवन नंबर ऑफ फ्लैग्स इज 4, तो फर्स्ट ब्लॉक के लिए चॉइस कितनी है, 4। अब एक चीज नोट डाल के दिमाग में सेट कर लो हमेशा के लिए, क्या, अगर आपको क्वेश्चन में नहीं लिखा गया है कि रिपीटेशन अलाउड, तब तक आपको यही मानना है कि रिपीटेशन नॉट अलाउड। ठीक है, तो इसका मतलब गिवन नहीं था तो हमने माना रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। आई होप क्लियर होगा। कोई इशू तो बोलो।
अगला एग्जांपल नंबर 3. हाउ मेनी टू डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड. हम्म. अब आ रही है आवाज बेटा? वॉइस आ रही है क्या? ओके. मैंने कहा बेटा हमें गिवन नंबर से 1 2 3 4 5 जिसमें से इवन नंबर्स हमारे पास है 2 और 4. अब ऑब्वियसली टू डिजिट का इवन नंबर बनाना है तो हमें वंस पे क्या चाहिए होगा? इवन नंबर वंस के प्लेस पे. तो पहले तो हमने ये मान के चला, पहले जो मैं फॉर्मेट करवा रहा था ये था कि रिपीटेशन नॉट अलाउड. रिपीटेशन नॉट अलाउड इसका मतलब वंस के प्लेस पे हमारे पास कितनी चॉइस है? टोटल 2. अब 2 में से एक यहाँ यूज हो गई, ठीक है. और एक यूज होने के बाद में रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो 5 में से 1 लेस कर देता हूं मैं. अगर एक यूज कर चुके हैं तो 5 चॉइसेस है ना हमारे पास यहाँ, उसमें से 1 लेस कर देता हूँ. टोटल चॉइसेस कितनी बची? 4. तो 4 और 2, तो आंसर क्या आ गया? 4 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 8. बट अगर रिपीटेशन अलाउड है तो उस केस में हमारे पास में वंस प्लेस के लिए कितनी चॉइस है? 2, ठीक है. और टेंस प्लेस के लिए कितनी चॉइस बचेगी? एज इट इज पूरी 5, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है. तो 5 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया? 10. तो नंबर ऑफ इवन नंबर कैन फॉर्म 10. कोई दिक्कत?
कोई इशू यहां तक? ये मैंने मेरी तरफ से कराया है, ठीक है, कि रिपीटेशन अलाउड होगा तो क्या होगा, नॉट अलाउड होगा तो क्या होगा। Find the number of different signal that can be generated by arranging at least two flags in order, one below the other, on a vertical stuff if 5 different flags are available. एटलीस्ट 2 फ्लैग्स को यूज करके बनाना है। एटलीस्ट वर्ड का ही मतलब समझो, ठीक है। एग्जाम्पल 4 की बात हो रही है। गिवन नंबर ऑफ फ्लैग्स कितने हमारे पास में 5, और एटलीस्ट कितने यूज करने हैं 2, लेकिन 2 से ज्यादा भी यूज हो सकते हैं, 3 4 5, ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप 2 ही यूज करें, क्योंकि एटलीस्ट वर्ड का मतलब यही है कि आप अपनी चॉइस को इंक्रीज कर सकते हैं। Given number of flags is equal to 5, as according to given condition, we have to use at least 2 flags. At least 2 flags use करने हैं. Got it? Then case 1. मैंने कहा था अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं हो तो हम क्या करेंगे, रिपीटेशन नॉट अलाउड कंसीडर करेंगे, मैंने कहा था, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है अभी, तो अब हम क्या कर रहे हैं, रिपीटेशन नॉट अलाउड कंसीडर कर रहे हैं। तो पहले ब्लॉक के लिए मेरे पास चॉइसेस है 5, दूसरे ब्लॉक के लिए मेरे पास रह जाएंगी 4, इम्प्लाइज 5 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 20। ये हमारे पास में केस 1 से आया। इससे नीचे दिख जाएगा क्या? नहीं दिखेगा। सेकंड, नंबर ऑफ फ्लैग्स इज 3। अब जब नंबर ऑफ फ्लैग्स 3 है तो इसका मतलब हमने यहाँ 3 ब्लॉक्स रेडी कर दिए, 1 2 और 3। तो फर्स्ट ब्लॉक के लिए मेरे पास चॉइसेस है 5, सेकंड ब्लॉक के लिए है 4, थर्ड ब्लॉक के लिए है 3, इम्प्लाइज नंबर ऑफ चॉइसेस हो गए 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3, यानी कि कितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस हो गए बेटा, फटाफट बताओ। 60। बहुत धीरे धीरे जवाब देते हो आप लोग। केस थर्ड की बात करता हूं मैं। अब नंबर ऑफ फ्लैग्स मैंने और इंक्रीज कर दिए, इज 4, 1 2 3 4। तो इसके लिए मेरे पास चॉइसेस है 5, इसके लिए है 4, इसके लिए है 3 और इसके लिए है 2। तो इम्प्लाइज आंसर हो गया 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास में 120।
फोर्थ केस, नंबर ऑफ फ्लैग्स is 5. 1, 2, 3, 4 and 5. फर्स्ट के लिए 5 चॉइस, सेकंड के लिए 4, 3, 2, 1. Implies the answer is 5 multiply 4 multiply 3 multiply 2 multiply 1 implies to 120. आई होप यहाँ तक कोई इशू नहीं होगा आप लोगों को. Implies total number of required signal which can form by given flags, 5 flags is 20 plus 60 plus 120 plus 120 कितना हो गया 240 240 63 20. आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा, कोई इशू नहीं होगा यहाँ तक. एक एग्जांपल और बच रहा है, यहाँ पे ध्यान रखना. नहीं, एग्जांपल पूरे हो गए बेटा. यहाँ पे ध्यान रखना, एटलीस्ट की कंडीशन थी. सपोज यहाँ एटमोस्ट होता तो हम क्या करते, पहले हम लेते नंबर ऑफ चॉइसेस. तो केस 1 तो हमें 2 ही मिलता, केस 1 तो हमारा 2 ही होता 2 फ्लैग्स का. बट केस 2 जो हमारा बनता वो 1 फ्लैग के लिए बनता, क्योंकि एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा 2. तो ज्यादा से कम तो हो ही सकता है, 1 भी ले सकता हूं. ठीक है, तो 1 और 2 चॉइसेस वाला होता. अब सपोज यहां बोलता एटमोस्ट, देखो एट लास्ट, एटमोस्ट, एटलीस्ट, ये जो वर्ड्स है ना, इनका मतलब पता होना चाहिए हमें. तो एटलीस्ट का मतलब, एट लास्ट का मतलब कि कम से कम इतना, एटमोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा इतना. और जब डेटा गिवन हो तो फिर तो उस अकॉर्डिंग करना ही है. तो ये 7.1 एक्सरसाइज आपको आज करनी है, उसके एग्जांपल्स करने हैं. ठीक है, बाकी फिर पीए परमोटेशन और कॉम्बिनेशन स्टार्ट करेंगे प्रॉपर. अभी तक तो हम एफपीसी कर रहे थे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. किसी को कोई भी इशू तो फटाफट बोलो. इज एनी इशू इज देयर? ओके ग्रेट. भी रिमेंबर, सीधा सॉल्यूशन नहीं करना है, लैंग्वेज भी लिखनी है थोड़ी बहुत. कोशिश करना थोड़ी बहुत लैंग्वेज मेंशन करने की हर क्वेश्चन में.